एज यूजुअल, राइट, वचन की प्रार्थना करना, प्रेइंग द वर्ड एंड वचन की प्रार्थना करना आज हम देखने वाले हैं, राइट। ओके, उन 9 और 10 अप्रैल नेशनल हॉलीडे है, राइट, हमारी कॉन्फ्रेंस है ना। सो डू पार्टिसिपेट, स्पेशली अगर आप मार्केट प्लेस के लिए बुलाए गए, इट इज गोना बी कॉन्फ्रेंस टू अनदर डायमेंशन। विजडम रिलीज होगा, स्ट्रेटेजी रिलीज होगी, न्यू आइडियाज रिलीज होंगे, आपको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा अपने माउंटेन के अंदर, और बहुत सारी बात वहां पे खुलने वाली है, राइट। पावरफुल रहेगी। हमारी कॉन्फ्रेंस का इतिहास है अभी तक कि लोगों में के जीवन में बहुत बड़े बड़े परिणाम आए हैं, राइट, एंड वी बिलीव इस बार भी होने वाला है। साथ साथ में नई सीजन शुरू होने वाली है। ये कॉन्फ्रेंस के बाद एक नई सीजन शुरू होगी, और जो कोई भी व्यक्ति ये भूमि में, इस कलीसिया में प्लांटेड है, उनके जीवन में नए फल आएंगे, नए फल आएंगे, राइट। सो गेट एक्साइटेड, बुक योर टिकट्स। ऑनलाइन भी ऑप्शन है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा नंबर दिया जाएगा, गूगल मीट पे हम डाल देंगे नंबर। ऑनलाइन इज ऑल्सो अवेलेबल, राइट, ग्लोरी टू गॉड। पिछले सप्ताह इंदौर की विजिटेशन की थी, बहुत अच्छा समय रहा था हमारा। अगर किसी के पास सोल्टाई का सेशन नहीं है, दे कैन विजिट रिवाइवल फ्लड ऑन एफबी, वहां पे मैंने लिया हुआ है, राइट। इट विल हेल्प यू टू ब्रेक योर सोल्टाई। और उसके बाद में ट्यूसडे को शेयर किया था मेडिटेटिंग, पावर ऑफ मेडिटेशन, है ना, ध्यान का सामर्थ, जो हम ध्यान सुनते हैं, शब्द या सोच विचार का सामर्थ। दमोह में भी हम गए थे, बहुत सारे पास्टर को हम मिले थे वहां पे, और एक कपल को भी मिले थे, और हमारा फ्रूटफुल समय रहा था। एक जो चीज जो हम इस देश में देख रहे हैं, या जहां पे भी हम जाते हैं हम देख रहे हैं, नंबर 1, जो पीपल दे लैक द विल ऑफ गॉड। आज परमेश्वर की मर्जी क्या है वो लोगों को पता नहीं है, और दूसरा, अगर पता है तो पूरी कैसे करनी है वो पता नहीं है। ये दो चीज लीडर्स के अंदर क्राइसिस जो हम देख रहे हैं, दे डोंट नो द विल ऑफ गॉड, एंड अनदर थिंग, दे डू नॉट नो हाउ टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड, है ना। और जब आपके पास परमेश्वर की मर्जी नहीं होती है, लेट मी टेल यू, यू कैन नॉट वॉक सुपरनेचुरली। आप अलौकिक तरीके से नहीं जी सकते। नेचुरली यू कैन वॉक, स्वाभाविक तरीके से जी लोगे, बट अलौकिक नहीं जी पाओगे। आप नहीं कह पाओगे कि यहां पे स्वर्ग खुला था, आप ऐसा नहीं कह पाओगे, राइट। ओके, खुदा का हम धन्यवाद कहते हैं, परमेश्वर ने अपनी मर्जी हमारे सामने रिवील भी की है, और कैसे परिपूर्ण करना है वो भी हमारे सामने रिवील करते हैं, राइट। आई वॉन्ट टू एनकरेज द चर्च, शेयर योर फेथ बोल्डली। अपना विश्वास जहां कहीं पे भी जाए बोल्डली शेयर कीजिए, डू नॉट हेजिटेट, राइट। क्योंकि आपके शेयर करने के द्वारा आपको नहीं पता है जिसके साथ आप शेयर करने वाले हो, ही कुड बी और शी कुड बी द यूनुक ऑफ इथियोपिया, एंड दैट पर्सन कैन ब्रिंग गॉस्पेल टू द न्यू रीजन। You have absolutely no idea. You have absolutely no idea कि शायद वो बंदे का वो दिन वो लास्ट रहने वाला है। You have absolutely no idea कि जैसे डीजीएस दिनाकरन अंकल जा रहे थे आत्महत्या करने के लिए, और उनको उनके अंकल ने सुसमाचार सुनाया, और भारत देश को और विश्व को बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवक मिला। You have absolutely no idea आप जिसके साथ सुसमाचार शेयर करने वाले हो, प्रभु कल उसका जो क्या उपयोग करने वाला है। Be bold and wise to share the gospel, right? Easiest way, share your testimony, call your friends, share what is happening, share the word. आज क्या सीखा है वो बताओ लोगों को, है ना। हम दूसरी चीज बहुत सारी बातें करते हैं फोन के ऊपर, share the word, share the word and see the impact क्या होती है, राइट। ओके, मार्क 12 का 24 द पैशन ट्रांसलेशन, यहां पे ऐसा लिखा गया है कि वहां पे सदूसीज एंड फरीसीज ने यीशु मसीह को क्वेश्चन पूछा कि एक औरत जब मर जाती है तो उसकी शादी पहले उसके भाई के साथ होती है, वो मर जाता है, फिर दूसरे के साथ होती है, वो भी मर जाता है, फिर तीसरे के साथ होती है, चौथे के साथ, ऐसे 7 के साथ होती है। तो रेजरेक्शन में
वो व्यक्ति, वो पत्नी किसकी पत्नी होने वाली है। और यीशु मसीह वहां पे बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। टीपीटी ट्रांसलेशन में पढ़ रहा हूं। जीसस आंसर्ड देम, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन बिकॉज your hearts are not filled with the revelation of the scriptures or the power of God. यीशु मसीह सदूसीस फरीसीस जो उस समय के ठेकेदार गिनाते थे नियमों को लेके, वो उस समय के प्रिस्ट कहलाते हैं, उनको ऐसा कहते हैं आप गलती इसलिए करते हो क्योंकि आप वचन नहीं जानते हो और आप परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हो। You know, two things are very very important, very primary. आज का टीचिंग बहुत प्राइमरी है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, हमारे पास अगर हमको गलती नहीं करनी है जीवन में, तो नंबर वन वी नीड टू हैव रेवलेशन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। वचन का प्रकाशन हमारे पास होना चाहिए। नंबर वन, वचन का प्रकाशन, क्योंकि वचन में ही जीवन है, वचन में ही जीवन है। वचन का प्रकाशन हमारे साथ होना चाहिए। नंबर टू, वी नीड पावर ऑफ गॉड। सो वचन का प्रकाशन जब वचन के साथ समय बिताते हैं तब आता है। पावर ऑफ गॉड कम्स व्हेन यू प्रे व्हाट यू हैव मेडिटेटेड। Power of God comes when you pray what you have meditated, right? So number one, I need to have revelation of word of God. Number two, I need to have पावर ऑफ गॉड। मुझे दोनों चाहिए। अगर मुझे गलती नहीं करनी है तो मुझे दोनों चाहिए। नीड टू हैव रेवलेशन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, आई नीड टू हैव पावर ऑफ गॉड, राइट? प्रेरितों के काम 1:14। चर्च, आर वी टुगेदर? हालेलुया। आर वी एक्साइटेड? परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। जब यीशु मसीह जीवित हुए उसके बाद उन्होंने 40 दिन अपने चेलों के साथ समय बिताया। उसमें से 120 जो लोग थे, वो 120 लोगों ने यीशु मसीह के शब्दों को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया, या तो ऑनर किया और उनके जीवन को शब्दों की अधीनता में लाके रखा। और क्या हुआ वो वहां पे लिखा गया है। ये सब एक चित होकर कुछ स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। 120 लोग एक हृदय के होके प्रार्थना में लगे हुए थे। कब से लेके? जब यीशु स्वर्ग में गए उस दिन से लेके जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय पेंतीकुस्त का दिन आया तब तक, यानी 10 दिन तक, 10 दिन तक वो लोग प्रार्थना में लगे हुए थे। यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया गया था। यीशु ने पाप को हराया था, दुष्ट आत्मा को जज किया गया था। हमने आई थिंक जो मैंने सेकंड लिया था डोमिनियन पार्ट 2, उसमें समझाया दुष्ट आत्मा को जज किया गया था वहां पे यीशु के शरीर के अंदर। लेकिन पवित्र आत्मा आया नहीं था अभी तक। पवित्र आत्मा आया नहीं था अभी तक। तो इसका यह मतलब हुआ परमेश्वर की योजना जो थी, जो पूरी दुनिया के लिए बनाई थी, वो ये 120 लोगों की प्रार्थना के ऊपर आधारित थी। कैन यू रिलेट? योर प्रेयर कितनी इंपॉर्टेंट है। इसका यह मतलब वो परमेश्वर की कलीसिया अस्तित्व में तब आएगी जब इनकी दुआ स्वर्ग में जाएगी, राइट? इसका यह मतलब हुआ उत्पत्ति 3 में जो हुआ उसको नलीफाई विजिबल में करना है, उसके लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा तभी आ सकता है जब यहां से डिमांड ऊपर जाएगी, राइट? यहां से डिमांड ऊपर जाएगी। हमने देखा था कि होली स्पिरिट इज किंगडम गवर्नर। Means arrival of kingdom governor was 100% dependent on their 10 days prayer.
उनकी दुआ जाती थी या तो जाएगी, तभी पवित्र आत्मा परमानेंटली नीचे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। उनकी दुआ में वो ताकत थी कि वो उस दुआ ऊपर गई और उसके बाद में वो हिस्ट्री को बदलने वाली थी। तो कलीसिया फिर ही तो जन्मी, फिर तो कलीसिया बाहर आई विजिबल में। तब तक तो केवल परमेश्वर ने मत्ती 16 और 18 में बताया तक आई विल बिल्ड माय चर्च, और उसके विरुद्ध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने वाले हैं। ऑलराइट, their prayers would make salvation available for all as they would preach the word of God। क्योंकि कलीसिया, पवित्र आत्मा आया, कलीसिया का जन्म हुआ, फिर ही तो पतरस ने प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद ही तो 3000 लोगों ने विश्वास किया, और 3000 लोगों ने विश्वास किया, तभी तो कलीसिया 3120 की बनी। मीन्स साल्वेशन भी लोगों के पास तब गया जब किंगडम गवर्नर आया, और किंगडम गवर्नर को लाने का काम इनकी प्रेयर ने किया। राइट, सो दैट प्रेयर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कास्ट आउट डीमंस कंप्लीटली। फॉर 10 days नो अदर रिक्वेस्ट। केवल हर रोज वो लोग प्रेज वर्शिप करते थे, वो लोग वचन पढ़ते थे, जो वचन उनको दिए गए थे यीशु मसीह ने। लूका 24:49, मत्ती 3:11, राइट, Acts 1:5, Acts 1:8 वो वचन थे। Joel 2:27 जो वचन थे, वही वचनों को मेडिटेट करते थे, वही वचनों को परमेश्वर के पास ले जाते थे और कहते थे प्रभु आपने ऐसा कहा है कि अंत के दिनों में सभी मनुष्यों के जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। So they were reminding God what God said to his people. Right? They were doing that. For 10 days, every day, they were praising, they were worshipping. So, Holy Spirit can come down permanently. Means, उन्होंने जो प्रार्थना की थी, वो बहुत मायना रखती थी। उन्होंने जो प्रार्थना, every revival in the history of Christianity has come because of fasting and prayer. Every revival. Whether it is Azusa Street revival, whether it is apostolic and prophetic movement, whether it is army, whether it is anything, it is byproduct of fasting and prayer. उसके द्वारा, यानी हमारी प्रार्थना बहुत मायना रखती है, जो आजकल हम देखते ही नहीं है। राइट, आजकल हम देखते ही नहीं है। So why God is so specific with a prayer? और हम दुआ में क्या करते हैं? क्या करते हैं दुआ में? हम क्या बोलते हैं दुआ में? Anybody? What do we do, or what do we say, or what do we release? Words. So प्रभु हमारे शब्दों को बहुत महत्व का गिनता है। परमेश्वर हमारे शब्दों को, राइट? नंबर 1, what is the reason for this universe? अगर ये ब्रह्मांड, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, वो हम देख रहे हैं, तो उसका जो कोई कारण है, तो वो कारण है शब्द। शब्द के द्वारा ही वो अस्तित्व में आया। यूहन्ना 1:3 हम पढ़ेंगे। सब कुछ उसके द्वारा। कितना? सब कुछ किसके द्वारा? उसके द्वारा। और उसके द्वारा क्या जो है, वो है शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। यानी सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। सब कुछ वचन के द्वारा हुआ। फिर और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न न हुआ। यानी जो कुछ उत्पन्न हुआ है, वेदर इट इज मार्स, वेदर इट इज जुपिटर, वेदर इट इज नेपच्यून, वेदर इट इज प्लूटो, वेदर इट इज अनदर मिल्की वे और एनीथिंग एल्स, वो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। राइट? हिब्रू 11:3।
विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसे विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के शब्द के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना कितनी सृष्टि, समस्त किसके शब्द के द्वारा, यानी परमेश्वर ने जब शब्द अपने बोले तब ये सृष्टि अस्तित्व में आई। फिर सृष्टि की रचना ऐसी की गई कि जो कुछ देखने में आता है वह दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया था। यानी जो कुछ देखने में आता है, यानी पहाड़ या तो फिर नदी ले लो या तो फिर समंदर ले लो, वो नहीं दिखाई देने वाली वस्तु, लेकिन उसके आगे लिखा गया है कि सारी बातें अस्तित्व में वचनों के द्वारा आई। यानी जो पहाड़ मुझे दिख रहा है, मुझे जो तालाब दिख रहा है, मुझे जो समंदर दिख रहा है, वो नहीं देखने वाले परमेश्वर के शब्द के द्वारा अस्तित्व में आए। राइट? How much important word is, how much important word is, right? Your words has power to create if those words aligns in God's will. आपके वचनों में सर्जन करने की ताकत है, अगर आपके वचन परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर के वचन के अनुसार हो तो। प्रेरितों का काम 3 अध्याय में जब वहां पे वो बैगर था, वो बैगर ने बोला, जब भीख मांगी होगी तब पतरस और यूहन्ना कहते सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो। यानी उसके शब्दों के द्वारा उसके अंदर चंगाई आई, उसके शब्दों के द्वारा वहां का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और उसके शब्दों के द्वारा वो खड़ा हो गया। यानी पतरस के शब्दों में उसके खड़े होने की ताकत छिपी थी। हाउ मच इंपॉर्टेंट अ वर्ड इज, राइट? Word of Satan, where the root of sin? क्या प्रभु ने सही में कहा है? जब तक वो नहीं आया था तब तक इन्हें यहां वहां देखा भी नहीं था। So you wanna tell me that वचन के द्वारा सर्जन भी हो सकता है और वचन के द्वारा या शब्दों के द्वारा पाप भी हो सकता है। हम क्या सुनते वो बहुत मायना रखता है। हम क्या सुनते हैं वो बहुत मायना रखता है, राइट? इसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको ट्यूसडे पर वहां पे रिवाइवल फ्लड में मिल जाएगा। इसका हायर वर्जन है वो, है ना? ये तो बहुत छोटा है, वो बहुत डेंस वर्जन है। गिनती 14, 28 और 29। उनसे कह दे, उनसे यानी इस्राएलियों को जिनको परमेश्वर ने बाहर निकाला था गुलामी में से और जिनको उन्होंने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं आपको दूध और मद से भरपूर देश में ले जाने वाला हूं, उनसे कह दे। यहोवा कहता है, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है मैं निश्चय उन्हीं के अनुसार तुम्हारे साथ करूंगा। यानी परमेश्वर हमारे शब्दों के अनुसार करेगा। हेलो, परमेश्वर हमारे शब्दों के, इवन दो उनकी विल अलग है, फिर भी हमारे शब्दों के अनुसार ही वो करेगा। फिर तुम में से 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने लोग गिने गए थे और जो मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे, उनके शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे।
यानी उन लोगों ने ऐसा बोला था कि हमको कनान में जाना, अनाक पुत्रों से लड़ना, उससे बेहतर है कि हमारे शव यहाँ पे जंगल में रहे। तो परमेश्वर ने वो सुन लिया, और परमेश्वर ने जब सुन लिया तो परमेश्वर ने उनको 40 साल तक घुमा घुमा कर मारा। कैन यू अंडरस्टैंड? हमारे वर्ड्स कितने सामर्थी है। सी, प्रभु उनको पूरा कनान देश देना चाहते थे, लेकिन ये लोग कनान देश में जो जायंट्स थे उनको देख के डर गए। जब उनको देख के डर गए तो परमेश्वर के शब्द से इनके शब्द अलग हो गए, और जब इनके शब्द अलग हो गए तो परमेश्वर ने अपने शब्दों के अनुसार नहीं किया, लेकिन इनके शब्दों के अनुसार किया, क्योंकि वचन कहता है जीवन और मृत्यु हमारी जीभ की सत्ता में है। Are you getting it? Yes. हम बोलते ना स्ट्रेसफुल लाइफ, पैथेटिक लाइफ, प्रभु वो। अब मुझे ये बताओ, अगर परमेश्वर उनके शब्दों के अनुसार सुन के करेगा तो क्या वो शैतान है? वो चुप रहेगा? वो कितना ज्यादा अटेंटिव हो जाएगा? Yes. आई एम टीचिंग यू पावरफुल ट्रूथ टुडे। Today I am not preaching, I am teaching you today. Yes. Powerful truth which can bring powerful shift in your life. और ये देखने के बाद भले ही आप ट्यूसडे का मैसेज देख लेना, that will elevate you a lot. So our words can stop God to bless us and destroy us. हमारे शब्द परमेश्वर को रोक सकते हैं हमको आशीषित करने से। Have you ever heard? जितने भी लोग आए जब से आते हैं, आपने कभी भी ऐसा सुना है हम यहाँ पे मध्यस्थी की प्रार्थना के अंदर हूं पापी, हमारा बाप है पापी? हम करते कभी ऐसा? Because of that, our self-esteem is so high, and because our self-esteem is so high, we cast out demons. We cast out demons. Are you getting it? हमारे शब्द बहुत मायना रखते हैं सर। God cannot bless us beyond our own permission by our own words. Yes. Note it down. God cannot bless us beyond our permission by our own words. हमारे शब्द से उनको जो परमिशन मिलेगी उसी के अनुसार वो कर सकते हैं। राइट? Exodus 2 30, 24 और 25। Church, are we together? Yes. Is God talking to you? Yes. Hello? Yes. Praise the Lord. बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इसलिए लोग बंधुआई के कारण आहें भर भर के पुकार उठे, और जो दुहाई उन्होंने बंधुआई के कारण दी वह परमेश्वर तक पहुंची। अतः परमेश्वर ने उनका कराहना सुना, और परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी गई अपनी वाचा को स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उनकी सुधि ली। जब उनके ऊपर दुख आया तब परमेश्वर ने दृष्टि नहीं की, जब उनको सताया गया तब परमेश्वर ने दृष्टि नहीं की, जब उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी, जो वाचा अब्राहम के साथ की है ना, कि 400 साल बाद तेरा वंश जो है वो गुलामी में से बाहर आएगा और वो लोग वहां की संपत्ति लेके निकलेंगे। प्रभु तू ने वो वाचा, वो फायर, और वहां पे जो डव काटा गया था उसके ब्लड के साथ की है, और ब्लड में जीवन होता है, यानी वो वाचा जीवित है। सो
जीवित वाचा ऐसा कहती है तू बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर ने वो सुना और खुदा मूसे को मिलने होरेब पर्वत के ऊपर चलाया। यानी जो शब्द वहां पे वाचा यानी शब्द वहां का वाचा बनाई गई थी अब्राहम के साथ, वो वाचा उन्होंने परमेश्वर को याद दिलाई, प्रभु तूने ऐसा कहा है। और इसलिए परमेश्वर नीचे आया। परमेश्वर नीचे तब आता है जब उसने कही हुई बात हम उसको याद दिलाते हैं। परमेश्वर नीचे तब आता है जब उसने कही हुई बात हम उसको याद दिलाते हैं। राइट। गिनती 23 का 19। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, न वह मानव पुत्र है कि पछताए। क्या वह कुछ कहे और उसे न करे, या क्या वह कुछ बोले और उसे पूरा न करे? क्या वह कुछ बोले और उसे पूरा ना करे? परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं है। इसका यह मतलब परमेश्वर सच्चा है, और अगर सच्चा है तो अपने वचन के अनुसार वो करेगा। बट उसको याद कौन दिलाएगा? यस, उसके लोग उसको याद दिलाएंगे। उसके लोग उसको याद दिलाएंगे। आयशाया 55:11। उसी प्रकार मेरे मुंह से निकलने वाला वचन, मेरे मुख से निकलने वाला वचन होगा, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। यानी वो परिपूर्ण करेगा और वरन मेरी इच्छा पूरी करेगा, और मेरी ही इच्छा मेरा वचन परिपूर्ण करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे पूरा करके ही लौटेगा। दैट मीन्स हमारे पास अगर वचन है तो वचन परमेश्वर की मर्जी है, और अगर वचन परमेश्वर की मर्जी है तो हम प्रभु को कह सकते हैं तेरी मर्जी मेरे जीवन में वचन के अनुसार परिपूर्ण हो। और जब हम उस तरह से उसको याद दिलाएंगे तो वचन कहता है उसने बोला है कि वो परिपूर्ण करेगा। मीन्स यू कैन बैंक ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। You can bank on the word of God. This is the constitution of the kingdom of God. ये constitution है राज्य का। आप परमेश्वर को वचनों के द्वारा कह सकते हो प्रभु आपने कहा है, प्रभु आपने कहा है, प्रभु आपने कहा है। और परमेश्वर को वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। राइट। भजन संहिता 119 का वर्स 89। आई बिलीव बहुत सारी बातें क्लियर होगी आज। आई बिलीव बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे आज। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर हो रहता है। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। दैट मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को वचन को स्वर्ग में बदल पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी स्वर्ग में परमेश्वर के वचन के अनुसार हो चुका है। राइट। इसका यह मतलब हुआ उसका वचन स्वर्ग में आमेन हो गया है। उसका यह मतलब हुआ उसके वचन ने स्वर्ग में परिणाम लाके रखे हैं।
इसका यह मतलब हुआ उसके वचन का कोई भी विरोध स्वर्ग के अंदर नहीं है। यस, तो अब जो बाकी रहा है, जहां पे सेटल होना है, वो अर्थ है, और अर्थ मनुष्य को दी गई है। तो जब मनुष्य उस वचन को पकड़ेगा और वचन के अनुसार खड़ा रहेगा, तब जो स्वर्ग में हुआ है वही प्रभु पृथ्वी पर भी करेंगे। जैसे स्वर्ग में वैसे, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी के ऊपर। दैट मीन्स वॉट यू नीड टू प्रे। प्रभु कह रहा है वचन को उठाओ और उस वचन को आत्मा की तलवार बनाओ। उस वचन को लेके मेरे पास आओ। मेरे पास इकड़म बिकड़म तिकड़म लेके नहीं आओ, ये कर दे वो कर दे, वो लेके नहीं आओ। मैं नहीं करने वाला हूं, मेरे पास मैंने जो बोला है वो लेके आओ, फिर मैं करूंगा, फिर मैं करूंगा। राइट? व्हाट इज श्योर शॉर्ट प्रेयर? आंसर मिलने ही वाला है। व्हाट इज श्योर शॉर्ट प्रेयर? 2 करंथी 1 अध्याय 20 आयत। सेकंड करंथियन 1:20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी कितनी जितनी भी कितनी जितनी भी प्रतिज्ञाएं है, यीशु में हाँ ही हाँ है। हालेलुया। यानी अगर उसने चंगाई की प्रतिज्ञा की है तो मसीह में वो, हाँ ही हाँ। अगर उसने ऊंचाइयों पे ले जाने की प्रतिज्ञा की है, डिट्रोनोमी 28 यू विल बी दी हेड, सो मसीह में वो, अगर उसने बोला है डिट्रोनोमी 8:18 आई विल गिव यू पावर टू गेट वेल्थ, तो मसीह में वो, आर यू गेटिंग इट? मसीह में वो परिपूर्ण हो चुकी है। एवरी प्रॉमिस इज डन डील इन क्राइस्ट जीसस। Every promise is done deal in Christ Jesus. Every promise. तो अगर मसीह में हो चुका है तो वो किसके लिए वेट कर रहा है? हमारे लिए, कलीसिया के लिए, उनके लोगों के लिए, कि जो वचन को लेके खुदा के पास जाए और बोले प्रभु ये वचन मेरे जीवन में परिपूर्ण होने दे, प्रभु ये वचन अहमदाबाद शहर में परिपूर्ण होने दे, प्रभु ये वचन इंडिया में परिपूर्ण होने दे, प्रभु ये वचन मेरे माउंटेन में परिपूर्ण होने दे, प्रभु ये वचन मेरे बच्चों के जीवन में परिपूर्ण होने दे, प्रभु ये वचन मेरी कलीसिया में परिपूर्ण होने दे, परमेश्वर पिता। बट फॉर दैट वी नीड टू डिग आउट द वर्ड ऑफ गॉड। वी नीड टू डिग आउट द वर्ड ऑफ गॉड। We need to dig out the word of God. फिर क्या लिखा है वहां पे आगे? इसीलिए उसके द्वारा हमारी आमीन भी परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। यानी जब हम हाँ कहते हैं, प्रभु तू कहता है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो that is not vain repetition, but that brings glory to God. जब मैं वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूं, प्रभु वचन ऐसा कहता है मैं तुझे बड़ी देश जाति बनाऊंगा, उत्पत्ति 12 के अंदर लिखा है, सो आई अग्री विथ यू एंड दैट इज डन डील, सो दैट ब्रिंग्स ग्लोरी टू गॉड। वचन कहता है प्रभु विश्वास करने वालों के द्वारा ऐसे चिन्ह होंगे, वो लोग दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। लॉर्ड आई नीड दैट पावर टू कास्ट आउट डीमन, एंड व्हेन आई कास्ट आउट डीमन, व्हेन आई गॉट दैट पावर अपॉन मी, दैट ब्रिंग्स ग्लोरी टू गॉड। सो इफ वी वांट टू ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड, हमको वचनों के अनुसार दुआ करनी पड़ेगी, वचनों के अनुसार। राइट? ओके। सेकंड पीटर 1:4। क्योंकि उसने
इन्हीं के कारण हमें अपनी बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञाएं दी है। कैसी प्रतिज्ञा दी है? बहुमूल्य और उत्तम। प्रतिज्ञा यानी वर्ड, प्रतिज्ञा यानी वचन, राइट? ओके। जिससे कि तुम उनके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यानी ये बहुमूल्य प्रतिज्ञा के अनुसार जब मैं दुआ करूंगा तो वचन ऐसा कहता है कि मैं वहां पे क्या लिखा है, वहां पे ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी हो जाऊं। यानी वचन के अनुसार जब मैं दुआ करता हूं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड्स, वो वचन मेरे में काम करता है। इब्रानियों 4:12 के अनुसार वर्ड इज एक्टिव एंड शार्पर देन टू एजेड स्वॉर्ड, राइट? वो वचन के अनुसार मेरा हृदय चेंज होता है, वचन के अनुसार मेरी विल चेंज होती है, वचन के अनुसार मेरा मन अलाइन होता है, वचन के अनुसार मेरी भावना है वचन की अथॉरिटी में आके खड़ी रहती है। एंड दैट ब्रिंग्स, रोमियो की पत्री 12:1-2, रिन्यूअल ऑफ माइंड। दैट ब्रिंग्स रिन्यूअल ऑफ माइंड। और जब रिन्यूअल ऑफ माइंड होता है तब क्या होता है? उसमें आगे लिखा है, सेम वर्स में लिखा है, जिससे कि तुम उनके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है छूटकर, यानी जब मैं वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूं, जब मैं वचन को अधीन होकर प्रार्थना करता हूं, मेरा परिवर्तन होता है अंदर से, तब मैं संसार की भ्रष्ट वासनाओं से छूट जाता हूं। अमान, 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 जो संसार में है। व्हाट इज वासना? यू नो, डिजायर विच इज नॉट बेस्ड ऑन वर्ड ऑफ गॉड। इंग्लिश में है लस्ट, दैट इज वासना। जो डिजायर जिसका रूट खुदा नहीं है, दैट इज लस्ट। एंड दैट इज व्हाई ईव वाज कैरिड अवे बाय लस्ट। इट वाज लस्ट, राइट? जो प्रभु में से नहीं आया। यानी वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूं, सबसे पहले मेरे में दूर होता है ऐसी इच्छा है जो वचन में से नहीं आई है। एंड दैट्स द रीजन डीमन हेट्स इट। That's the reason demon hates it. Because when you pray in the will of God, you pray in 100% agreement with God. 100% agreement, right? Okay. और रोमियो की पत्री 12:1-2 क्या कहते हैं? When you know the will of God, right? When you know the perfect will of God, right? Then you can also pray the will of God. सो वचन मुझे प्रभु की मर्जी बताता है, और वचन जब प्रभु की मर्जी बताता है और मुझे पता है कि प्रभु ये चाहता है, तो मैं उसको अगेन उसके पास ले जा सकता हूं, राइट? ओके, 1 John 5:14. Church, are we getting something? Yes. Glory to God. और जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है वह यह है कि यदि, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है। यस, फिर कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। That means when I know His will, I am confident enough to ask and stand on that will. And when I am standing on that absolute will, that means He is gonna perform or do His will. So आप अपनी प्रार्थना को एनालाइज करते हो, क्या आप डाउट से जा रहे हो? Doubt says you are not praying in the will of God. या तो फिर यू आर नॉट अवेयर अबाउट द विल ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई यू आर प्रेइंग इन डाउट। कहीं पे भी यीशु ने इफ यूज नहीं किया है। प्रभु तेरी मर्जी हो तो लाजरस बाहर आए, लाजरस बाहर आ। एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, राइट? अराइज, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, बी हील्ड, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। तभी टली था कुम, राइट? Absolute confidence.
When you know the will of God, the first thing will happen. You will come out of wavering mindset. Yes. Yes. You know, sure shot. Sure shot. You will not miss the mark. Yes. You will hit the mark. You will hit the mark because you are praying in the absolute will of God. Right? Okay. So when I pray the word, God who cannot lie, God who does not change, brings answer to my prayer because it is His will. Right? अगर मैं ऐसा कहूँ मेरे बच्चों को नेक्स्ट बर्थडे पे मैं ये गिफ्ट करने वाला हूँ, सो दैट इज माई विल, और 1 महीने पहले मेरे बच्चे याद दिलाते हैं, सो एम आई गोना स्कोल्ड देम और एम आई गोना रिमाइंडेड ऑफ टू माई सेल्फ कि मैं उनको लाके देने वाला हूँ? दैट व्हाट द विल ऑफ गॉड डज. God doesn't have problem when you pray according to word of God. He does have problem when you do not pray according to word of God. Okay, so how should I pray the word, right? ये short मैंने बताया. How should I pray the word, right? Number 1, I must every day spend a time with word. Every day मुझे वचनों के साथ समय बिताना ही पड़ेगा. नो मैटर. सी, आप ऐसा कहो कि मैं बहुत बिजी हूं. यस, आई एग्री विथ यू. अपोस्टल पॉल के पास भी 24 घंटे थे. यीशु मसीह के पास भी 24 घंटे थे. डेनियल जो कैबिनेट में बैठने वाला था, उसके पास भी 24 घंटे थे. और डेविड जो राजा था, उसके पास भी 24 घंटे थे. सो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम. It's not about how much time, but it's about managing your time. What's your priority? Right? Every day, I either read Matthew, Mark, Luke, consecutively. मैं शुरू करूं पहले 3 चैप्टर या 4 चैप्टर, फिर मैं उसमें आगे बढ़ूं, फिर आगे बढ़ूं. So it will give me strong base. या तो फिर मैं पर्टिकुलर टॉपिक लूं, से फॉर एग्जाम्पल हीलिंग, तो हीलिंग को ही मैं स्क्रिप्चर मेडिटेट करूं. या तो फिर दूसरी बार में पावर ऑफ गॉड, तो पावर ऑफ गॉड के स्क्रिप्चर में मेडिटेट करूं. इधर टॉपिक वाइज और जो सीक्वेंस दी गई है उसके अनुसार मैं वचनों को मेडिटेट करूं. राइट. नंबर 2, टू प्रे द मीन्स आई हैव टू स्टडी द वर्ड. मुझे वचन को पढ़ना पड़ेगा, है ना. आई डोंट नो, आई थिंक शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास शायद 17 से 18 बाइबल है अलग अलग, बिकॉज आई लव द वर्ड. लव द वर्ड. राइट. वचन है तो हम है, वचन नहीं है तो पता भी नहीं चलेगा हम कहां चले जाएंगे. वर्ड में से जो प्रेयर आएगी उसको खुदा आंसर करने वाला है. राइट. टू प्रे द वर्ड आई नीड टू नो द वर्ड. टू प्रे द वर्ड आई नीड टू नो द वर्ड. जब तक मैं वचन को ही नहीं जानूंगा मैं कैसे दुआ में घोषित करूंगा. यूज पेंसिल और मार्कर पेन टू हाईलाइट व्हाट टचेस योर स्पिरिट. Use pencil or marker pen. Use pencil or marker pen to highlight what touches your spirit. Use it. जो भी आपको टच करे उसको हाईलाइट कीजिए, उसको सी. कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि इसको ऐसे का ऐसा लेके स्वर्ग में चले जाना. Study it. Study it. Underline it. Use bookmarks. Use different colors. If you like colors, do it. है ना. काफी बार तो ऐसा होता है शुरू में जब हम दुआ करने के लिए जाते थे तो जैसे ही जाए वहां पे उनकी अलमारी में से ब्रांड न्यू बाइबल लेके आए, जब शादी की थी तब का ये बाइबल है. तो अगर आपने पढ़ा होता तो हमको आज आने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है इसलिए आज हम यहां पे है. आर यू गेटिंग इट? है ना. ओके. Find another word on the same topic. Find another word. दूसरा वर्स क्या कह रहा है, दूसरा वचन क्या कह रहा है ओटी में. सेम टॉपिक, फाइंड इट आउट एंड मेडिटेट ऑन इट. और उसके ऊपर मेडिटेट कीजिए. फिल योर हार्ट विद दोज स्क्रिप्चर्स. आपका हृदय उससे भर दीजिए टिल यू हैव नो डाउट अबाउट दैट वर्ड और दैट टॉपिक. Till you have
No doubt about that topic. Fill your heart with the word. See, how did I started the word? जब मुझे किसी ने सुसमाचार दिया कि यीशु ही जीवित परमेश्वर है, उसने पाप ले लिए, वो मर गया, तीसरे दिन उठा, और मैं एथेइस्ट था क्योंकि मैं जगह जगह जाके आया था, और तो मैंने बोला कि भैया गुड स्टोरी बट आई लाइक टू रीड बुक्स। तो मैंने नए नियम की जो सुसमाचार हम कहते हैं नया नियम, उसको पढ़ना शुरू किया, मत्ती से लेके कहां पे फॉल्ट है, लेट मी फाइंड आउट फॉल्ट, लेट मी फाइंड आउट दिस, लेट मी फाइंड आउट दिस, बट आई नेवर न्यू जिसने मुझे बनाया है उसने ये लिखा है। और एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड, आई सरेंडर्ड माय लाइफ टू गॉड, बट आई सर्च द स्क्रिप्चर। मैंने पास्टर साहब ने जो बोला उसको मान के बैठ नहीं गया। 2000 साल पहले चंगाई होती थी, 2000 साल पहले टंग्स में बोलते थे, 2000 साल पहले पवित्र कलीसिया थी, वो बैठ नहीं गया। मैंने जीवित परमेश्वर के वचन को स्टडी किया। स्टडी द वर्ड। इफ यू लव द वर्ड यू विल स्टडी द वर्ड। इफ यू लव द गॉड यू विल स्टडी द वर्ड। You will study the word, right? Second, align your will with His will. सेकंड, प्रभु वचन कहता है जो आपकी एब्सोल्यूट मर्जी है तो प्रभु उसके साथ मैं मेरी मर्जी को जोड़ता हूं, जोड़ती हूं, ऐसा ही होने दो। एंड स्टार्ट टू प्रे इन योर लोकल लैंग्वेज। स्टार्ट टू प्रे। प्रभु वर्ड सेज बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। Prabhu word says 2 Corinthians 8:9, because of his poverty I have become rich, I am rich. Lord word says Galatians 2:29, 3:29, the seed who is inside of me, Christ, is the seed of Abraham. So inheritance of Abraham belongs to me, so belongs to me. Yes. Belongs to me. Start to align your will with God. You know the word, you know the will, you have confidence, and as you meditate the word, you will have faith. And when faith comes, Hebrews 11:6 says, God is pleased, and when God is pleased, you will get your answer. Yes. You will get your answer, right? Stand on the word, you will get your answer soon. Number 3, meditate over and over the word. Meditate. How do we meditate? There are 3 types of meditation. Number 1, you study the word. जैसे मैंने कहा, you study the word. एक स्क्रिप्चर में से दूसरा स्क्रिप्चर, तीसरा स्क्रिप्चर, you study it. I study a lot scripture. You study the word. Number 2, you either slowly sing the word or you talk the word. Slowly. आप अपने आप को सुनाई दे, उस अनुसार आप वचन को घोषित करते हो. एंड नंबर 3, you boldly declare the word. You declare the word again and again. And that is the highest level of meditation. That is the highest level of meditation, right? Number 4, pray in tongues. Pray in tongues. रोमियो की पत्री 8:26 और 27. रोमियो की पत्री 8:26 और 27. Church, are we together? Yes. Glory to God. I believe God is laying foundation, Yes. right? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है। यानी Holy Spirit is there to help us. One of the function of Holy Spirit is to help you and me, right? To walk in the will of God. क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार So He helps us to intercede. Yes. Who can help us to intercede? Holy Spirit. फिर परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसी आहें भर भर कर जो अवर्णनीय है हमारे लिए विनती करता है। और हृदय को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोग यानी कलीसिया यानी आप और मैं हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हमने पहले ही पढ़ा 1 यूहन्ना 5:14, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करते तो वो हमारी सुनता है।
यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा जानता है फ्रांसिस के लिए, और व्हेन आई प्रे इन टंग्स, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा से अलाइन होता है, एक होता है, और दैट मीन्स परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं, वो प्रार्थना का जवाब आएगा और आएगा, क्योंकि मैंने प्रभु की मर्जी के अनुसार यानी वचन के अनुसार आत्मा में प्रार्थना की है. And that is the reason demon hates when you speak in tongues. That is the reason. Okay. उत्पत्ति 1:27 और 28 में परमेश्वर ने बोला कि बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, सबड्यू, फिल द अर्थ एंड बाय दिस डोमिनेट द अर्थ. किसको बोला? आदम और हवा को बोला. सो इट वॉज विल ऑफ गॉड टू डोमिनेट द अर्थ. जेनेसिस 3 के अंदर हम देखते हैं जब आदम और हवा ने शैतान का कहा माना, तो जो डोमिनियन आदम और हवा को दिया गया था वो डोमिनियन शैतान के पास आ गया. So will of God for you and me is that we come to dominion or we remain in dominion. Will of demon is that we lose dominion. So पवित्र आत्मा जो प्रभु की विल में प्रार्थना करता है वो हमको डोमिनियन लाने के लिए प्रार्थना करवाएगा. So when we pray in tongues, we pray for dominion. We pray for dominion. And demon, that is the reason he hates. He hates. Let me tell you, creative ideas in competitive time में business के अंदर I download while I pray in tongues. While I pray in tongues, I download it. I download it. You know, because Holy Spirit has spirit of dominion. Holy Spirit has got the cutting edge right now. क्या होने वाला है? Who wants to master in the technology? Latest technology. Get aligned with Holy Spirit. Holy Spirit जो टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है वो टेक्नोलॉजी को जानने वाला बंदा है. Right? So will of Holy Spirit is will of God, and will of Holy Spirit is dominion in your life. So demon hates when you pray the word because he cannot do anything about it and he is helpless. He is helpless. और नंबर 4 यूहन्ना 15:7, अगर मेरे वचन आप में रहे और आप मेरे वचन में रहो तो आप जो कुछ भी मांगोगे वो आपको दिया जाएगा. और वहां पे जो वर्ड है वचन, दैट इज रहमा, जीवित वचन. यानी जब आप दिन और रात वचन के ऊपर मनन करते हो, प्रार्थना दुआ करते हो और वचन जीवित होके आपके पास आता है कि दिस इज माय विल, एंड व्हेन यू कैच दैट विल एंड व्हेन यू प्रे अकॉर्डिंग टू दैट विल, गॉड इज गोना आंसर दैट प्रेयर. बट उसके लिए क्या कहा है? अगर आप मेरे वचनों में रहो और मेरे वचन आप में रहे तब आप जो कुछ मांगोगे. दैट मीन्स व्हेन आई रिमेन इन द वर्ड ऑफ गॉड, माय विल गेट्स अलाइन विद हिज विल. And because my will gets aligned with his will and I get रहमा, जो जीवित वचन है, जो खुदा है, और खुदा के अनुसार मैं प्रार्थना करूंगा तो वो प्रार्थना सुनना ही सुनना है. Are you getting it? How much important that we pray according to Rhema, we pray according to written word, we pray according to tongues, we pray according to Rhema, right? Let us analyze last prayer of Jesus. That was absolutely a Rhema prayer, we can say. John 17 के अंदर प्रभु ने लास्ट जो प्रार्थना की गेत्सेमाने के पहले हम सब के लिए, वो प्रार्थना है और उसका 11वां वचन. Now I am no longer in the world, but these means disciples are in the world, and I come to you. Holy Father, keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are.
यानी जैसे हम एक है वैसे वो लोग, और उनको तू संभाल के रखना। यानी रेजरेक्शन जब तक हुआ तब तक परमेश्वर ने जब दुआ प्रभु की मर्जी में यीशु मसीह ने की वो सुनी और 120 लोगों को संभाल के रखा। और पहला करंती 6:17 ऐसा कहता है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ता है वो एक आत्मा हो जाता है। तो परमेश्वर यीशु ने जो दुआ की परमेश्वर की मर्जी में रहमा प्रेयर, वही प्रेयर को आंसर में पौलुस बताता कि जितने बिलीवर्स है नया नियम पाए हैं वो लोग एक आत्मा हो चुके हैं। हाउ मच पावरफुल रहमा प्रेयर इज, how much powerful the praying the word is. When you pray the word, sir, it is gonna bring the answer. फिर 16वीं आयत, सेम चैप्टर 16वीं आयत, क्या लिखा है? They are not of the world, just as I am not of the world. यानी वो लोग इस संसार के जैसे मैं इस संसार का। और पहला करंथी सेकंड करंथियन 5:20 से आप परमेश्वर के राजदूत हो, और राजदूत दूसरे देश में से आता है। So that means when Jesus was praying Colossi 1:13, उनको अंधेरे के राज्य में से छुड़ाया जाएगा और परमेश्वर के राज्य में लाया जाएगा। You can pray what will happen next year today. Hello, that you can pray. And that is the reason जब वचन के अनुसार प्रार्थना करते हो शैतान को दिक्कत होती है। What happens when we pray the word? पहला राजा 8वां अध्याय और उसकी वर्स 59। एंड दैट इज द रीजन जब वचन को खोल के आप प्रार्थना करते हो शैतान को बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ही हेट्स द वर्ड, ही हेट्स द वर्ड। 59 चैप्टर 8 वर्स 59। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है, मेरी ये बातें यानी मैंने जो वचन के अनुसार प्रार्थना की है वो वे दिन रात यहोवा हमारे परमेश्वर के निकट बनी रहे। वे दिन रात कहाँ बनी रहेगी? परमेश्वर के निकट। यानी हमारी दुआ हवा में नहीं रहती है, हमारे शब्द प्रभु के सामने रहते हैं, क्योंकि हमने वचन के अनुसार दुआ की है। और वचन कहता है कि वचन में जीवन है और जीवन जीवन के देने वाले के साथ खड़ा रहता है। फिर कि वह प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की ओर से लड़े। यानी मेरे शब्द वो जो दुआ करूंगा वो आज काम आएगी, मेरे शब्द जो दुआ करूंगा नेक्स्ट वीक काम आएंगे, मेरे शब्द दुआ करूंगा वो नेक्स्ट ईयर काम आएंगे, मेरे शब्द दुआ करूंगा वो मेरे बच्चे बड़े होंगे तब काम आएंगे। एग्जैक्टली व्हेन आई प्रे अकॉर्डिंग टू द वर्ड आई एम प्लानिंग माई फ्यूचर। आई एम प्लानिंग माई फ्यूचर। मैं अपने भविष्य को बनाता हूं, मैं अपने भविष्य को बनाता हूं। शैतान लेके आएगा पॉवर्टी। वचन कहता है मेरा बेटा जो दशमांश और भेंट ला रहा है, मेरा बेटा जो वचनों से एक है, उसके ऊपर तो अब्राहम की आशीष की घोषणा की गई है। डीमन यू कैन नॉट टच हिम, डीमन विल ब्रिंग द सिकनेस। वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, वही शब्द मेरे सामने है। डीमन आई कैन नॉट अलाउ यू टू टच माई सन और माई डॉटर बिकॉज ही हैज प्रेड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू माई परफेक्ट विल, एंड आई एम इन कवेनेंट टू डू माई विल। He has not made covenant with demon, he has made covenant with you and me. Let us come back to the word of God, right?
So to bring answer to your daily need, he needs word with substance inside of it so he can bring it to visible. उसके अंदर सब्सटेंस होना चाहिए जो आता है मेडिटेशन से, राइट? ये होना चाहिए। 53 से आगे हम वी विल गो फॉर कम्युनियन। John 6. Church, did you get something today? Yes. Glory to God. I believe it was not preaching, it was more of teaching today. And we need to experience all flavors. नहीं, मैं पढ़ूंगा, सबसे पहले मुझे दे दीजिए। Then Jesus said to them, communion कहाँ है? Communion is the place where you enforce the victory of Calvary. Amen. कम्युनियन वो है जो काल्वरी पे हो गया है ना, उसको आप अपने जीवन में एनफोर्स करते हो। दैट इज कम्युनियन। कम्युनियन वो है, वो कहता है कि जो पहला आदम का स्वभाव था उससे मुझे छुड़ाया गया है, मुझे दफनाया गया है और मुझे जो मसीह उठा है उसके साथ उठाया गया है। दैट व्हाट कम्युनियन इज। कम्युनियन सेज नाउ आई एम वन विथ माय गॉड, आई एम वन स्पिरिट विथ माय गॉड। और पहला यूहन्ना 4:17 ऐसा कहता है कि जैसे वो है आज स्वर्ग में, मैं वैसा ही हूं, जैसा वो है वैसा ही मैं हूं। यानी कम्युनियन इट इज एनफोर्सिंग व्हाट हैज हैपेंड ऑन द क्रॉस। क्रूस पे जो हुआ है उस विजय को हमारे जीवन में लागू करने का लीगल जो हमारे पास राइट है वो है कम्युनियन। वो है कम्युनियन। मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, मैं मसीह में धर्मी हूं, मेरी चंगाई हो चुकी है और मैं आशीषित हूं, मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं ऊपर ही रहने वाला हूं और मैं हमेशा ही जीवन में आगे बढ़ने वाला हूं। दैट व्हाट कम्युनियन सेज, राइट? यहां पे लिखा गया है 53 में, John 6:53, Then Jesus said to them, Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. And the flesh is word. Yes. Yani word brings life. Word brings life. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed. Word is food. Matthew 4:4 says, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of mouth of God. So word is food. And my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. यानी जब मैं वचन के साथ समय बिताता हूं, मेरे में मसीह में रहता हूं, मसीह मेरे में रहता है। As the living Father sent me and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Will live because of me, right? खुदा हम इस लहू को और इस शरीर को लेके आपके पास आ रहे हैं। हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। वी एक्नॉलेज ये लहू हमारे लिए बहाया गया है। वी एक्नॉलेज ये शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक बात जो पहले आदम से आती है प्रभु उसको जज किया गया है, उसको परमेश्वर पिता बरी किया गया है और हम दूसरे आदम के साथ मसीह के साथ रेजरेक्ट हो चुके हैं प्रभु। हम अब्राहम की संतान है, हम आशीषित है प्रभु। जब हम इस शरीर को खाएंगे, इस लहू को पिएंगे प्रभु, जो वाचा आपने मसीह के द्वारा हमारे साथ बनाई है वह वाचा की सारी आशीष हमारे जीवन को छू लेगी प्रभु। वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं प्रभु। चंगाई आज हमारी है। वचन कहता है यीशु ने जब वो मुकुट पहना प्रभु, वो गरीबी का श्राप टूट गया है प्रभु। आज
आपकी संपत्ति हमारी है। वचन कहता है प्रभु हम में जो मसीह है वो आपका धर्मीपन है। हम आपके साथ एक हो चुके प्रभु। जब हम इसको पिएंगे, जब हम इसको खाएंगे प्रभु, हर एक आशीष हमारे जीवनों को छू लेगी, हमारे जीवनों को छू लेगी प्रभु। हमारा हर भाई, हमारी हर बहन जिस किसी भी समस्या में से निकल रहे हो, वी डिक्लेयर एंड डिक्री हैंड ऑफ गॉड, वी कमांड डीमन टू लूज हिज कंट्रोल ओवर देम एंड वी डिक्लेयर इंटरवेंशन ऑफ होली स्पिरिट, इंटरवेंशन ऑफ होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। यू कैन ब्रिंग योर ऑफरिंग ऑनलाइन। जो लोग गूगल पे है, माई नंबर इज देयर एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। ब्लेसिंग्स।